हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। लास्ट क्लास में हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तक जो है वो कॉस्ट्स कंप्लीट कर ली थी। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट्स हैं जैसे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमारी इन ऑल आ गई जो एवरेज कॉस्ट आ गई जिसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कंपोनेंट है, और हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। तो हम ये शॉर्ट रन की कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम पढ़ रहे थे कॉस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमने किया था एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होती है ये टोटल कॉस्ट से डिराइव हुई होती है, और सिंस हमारे टोटल कॉस्ट के जो है दो पार्ट होते हैं, एक होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट से डिराइव हुई है, यानी कि टीसी अपॉन आउटपुट हम करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन हम आउटपुट करेंगे टोटल आउटपुट, तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट करेंगे तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने देखा कि ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है जो कि नाइदर एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही ये क्या करता है वाई एक्सिस को टच करता है। कुछ इस तरीके से जो है इसकी शेप रहती है, और ये इस तरीके से टच नहीं करता क्योंकि अगर आप जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी जो है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ रहेगी, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। इसीलिए जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है विद जीरो आउटपुट भी है कुछ ना कुछ रहेगी। उसी तरीके से तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है, लेकिन ये कभी भी जो है जीरो इस साइड भी नहीं होगी, एक्स एक्सिस पे भी जीरो टच नहीं करेगी, क्योंकि जितनी भी कम हो जाए देयर विल ऑलवेज बी सम एलिमेंट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। यहाँ पे हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्यों डिक्रीज हो रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूमिनेटर हमारा कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो उसका क्या है, उसकी वजह से हमारा जो है जो हमें मिलेगा रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे हमें पता है यहाँ पे 2 पे है तो हमें 15 मिलेगा, उसी तरीके से जब हमारा आउटपुट 2 से 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या करता रहता है, डिक्लाइन करता रहता है, लेकिन ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, अगर आपको कंप्लीट इसको समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जल्दी से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किससे डिराइव हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब आप एक एक यूनिट का देखेंगे कि एक एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है, जब उसमें हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो हमें क्या देता है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये इसकी शेप इस तरीके से क्यों है और इसकी शेप हमें क्या बताना चाह रही है या क्या बताती है हमें। ऑलराइट, तो एबीसी जो हमारा है ये यू शेप रहता है हमेशा। इस तरीके से ये पहले फॉल करता है, एक मिनिमम पे पहुंचने के बाद ये इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आउटपुट और कॉस्ट। अब हम ये हमें क्या बता रहा है कि शुरू में जब हम थोड़ी आउटपुट लगा रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। देखिए कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम अपनी आउटपुट जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा क्या है, कॉस्ट कम होता जा रहा है। ये कम होता जाएगा एक पॉइंट तक, एक मिनिमम पॉइंट तक। जैसे ही ये मिनिमम पहुंचेगा, मिनिमम पहुंचने के बाद जो है कॉस्ट वापस से राइज करने लग जाएंगी। तो अब सिंपल बात है,
इसका इस बिहेवियर का जो रीजन है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में है। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा कि इनिशियली क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट जब हम इनिशियल स्टेज में जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर जो है अपने फिक्स्ड फैक्टर के साथ लगाते हैं, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट। तो जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, मतलब वो ज्यादा उस पे प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा पैमाने पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब कोई चीज ज्यादा पैमाने पे प्रोड्यूस हो रही है विद लेस आउटपुट, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे कॉस्ट जो है वो कम आ रही है ना, क्योंकि आउटपुट जो है हम लगा रहे हैं थोड़े से और हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आ रही है, तो जब हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो वो तो कम बनेगी ना। तो वही रीजन है इसका। और सेकंड स्टेज में हम पढ़ते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, इंक्रीजिंग जो रेट होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है, राइट। तो इस पॉइंट तक क्या होता है कि वो इंक्रीज करता है एट एन डिक्रीजिंग रेट। मतलब ये होती है हमारी सेकंड स्टेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की यहां तक, ठीक है। इसके बाद जब ये एक मिनिमम पहुंचता है उसके बाद ये अगेन क्या करता है, राइज करने लग जाता है। मतलब हमारी कॉस्ट्स क्या हैं, बढ़ने लग जाती हैं। तो कॉस्ट हमारी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो एडिशनल लेबर या हमारा जो एडिशनल जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होने लग जाती है। अब वो जो है कम आउट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो हमें कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ रही है। तो जब हम उसकी कॉस्ट मिला के जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे हमारे प्रोडक्ट की, तो वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इसीलिए क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पहले जब हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज करती है, ठीक है। डिक्रीज इट फॉल्स, ठीक है, इट फॉल्स देन रीचेस अ मिनिमम, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है जिसके बाद इट अगेन स्टार्ट्स टू राइज। ओके, सो ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेंड, जो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये बात याद रखना कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी एवरेज कॉस्ट का एक पार्ट है। एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है जो हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमेशा ही डिक्लाइन करता रहता है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं क्या, इसका एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी लगभग इसी तरीके से दिखता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट में बस क्या फर्क है कि एवरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रहता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कुछ जो कॉस्ट होती है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की भी होती है ना। तो जब हम उसमें ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगा। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20 आ रहा था, तो जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेंगे, चाहे क्या है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइनिंग है, लेकिन फिर भी जब हम उसको क्या है ऐड करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमारा जो एवरेज कॉस्ट होता है ये हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर की तरफ रहता है। तो जब हम बनाएंगे भी एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये हमेशा क्या है, थोड़ा ऊपर रहेगा। एवरेज कॉस्ट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, आउटपुट एंड कॉस्ट। अगेन आपको पता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहता है। तो जब इनिशियली क्या होता है, हम आउटपुट अपनी इंक्रीज करते हैं, विद इंक्रीज इन आउटपुट एवरेज कॉस्ट फॉल्स, ठीक है, इट डिक्रीजेस। तो ये डिक्रीज करती है टू अ पॉइंट वेयर इट गेट्स मिनिमम। तो मिनिमम के पॉइंट तक क्या है, ये डिक्रीज करती रहती है। उसके बाद क्या है, ये एवरेज कॉस्ट हमारी इंक्रीज होने लग जाती है। जाहिर सी बात है जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी किसका एवरेज कॉस्ट में क्या है, ये उसी का, इन्हीं दोनों का ट्रेंड शो करेगी ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है, वो तो कांस्टेंट डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो इसका डिक्रीज होने का रेट है, या हम देखते हैं कि आहिस्ता 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 ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। शुरू में तो ये काफी अच्छे रेट से डिक्रीज कर रही है, लेकिन बाद में ये कम होता जाता है। इसीलिए हमारी एवरेज कॉस्ट जो है एक पॉइंट के बाद क्या करने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा अगर देख लेंगे कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सिंपल इतनी बात है, कुछ भी, ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दो बातें आपको याद रखनी है।
एक जो हमारा, अब जब भी कभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को जो है सेम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट से लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी जो है कुछ पार्ट रहता है, तो इसका मिनिमम जाहिर सी बात है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है ना। दूसरी बात आपकी क्या है, आपको ये याद रखना है, जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है और एवरेज टोटल कॉस्ट है या फिर एवरेज कॉस्ट है, इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है ये क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता रहता है, लेकिन कभी ये टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, टच कभी नहीं करेंगे। टच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगी, और जब तक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगी तो ये टच नहीं करेंगे। टच ये कब करेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही जीरो नहीं हो रहा है तो ये इक्वल नहीं होंगे। इनका डिस्टेंस इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन आउटपुट के साथ क्या है, कम होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं आज बहुत तेज नहीं पढ़ा रही होंगी। इफ आई एम सो फास्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड स्लो करना है। मुझे अभी क्यों पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रही हूँ। तो ये है हमारा एवरेज कॉस्ट का ट्रेंड। तो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है ये हमेशा लेफ्ट होता है टू एवरेज कॉस्ट। और सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है वो क्या है आपका, कि आपका जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिस्टेंस है ये इंक्रीज इन आउटपुट के साथ क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, ड्यू टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से। ओके, आई होप आपको ये कम जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी हम जल्दी से देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक एडिशन होती है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो एक और यूनिट जब हम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट बाई कितना चेंज होती है वो हमें क्या बताता है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। एडिशन मेड टू total variable cost when one more unit of output is reduced। ओके, तो मैंने पहले डेफिनेशन में बोला, जो मैंने बोला खुद से कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लिखने में मैंने सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखा, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, एडिशनल कॉस्ट हुआ, राइट। तो अब हमारे टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का भी फैक्टर होता है ना। टोटल कॉस्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेकिन हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज ही नहीं होगी, वो तो उतनी ही रहेगी, राइट। तो इसलिए जो है हम उसको इग्नोर करके मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही डिराइव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट देखो क्या होगी, जैसे समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जो है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि से अगर क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है फिफ्थ फिफ्थ यूनिट की, से फिफ्थ यूनिट जब हमने एम्प्लॉय किया तो यहाँ पे था 150। ठीक है, सिक्स यूनिट जब हमने, तो सिक्स यूनिट का हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे वो कितना आएगा, 165 आया। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालनी है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी इसकी, 165 माइनस 150 होगा, कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो यानी कि हमें मार्जिनल कॉस्ट ये बता रही है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो वो चेंज
कितना आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट हमें ये बता रही है कि यहाँ पे मतलब इस यूनिट ऑफ जो भी आउटपुट है इस पे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, है ना। ये हमें ये बता रही है कि अगर हम 5 से 6 जो है आउटपुट पे जा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बाई कितना चेंज होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किससे डिराइव होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होगा। इसको हम देख लेते हैं जरा, एक सेकेंड। से ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे बनेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो यही जो पॉइंट्स हैं जब हम नीचे एक्सटेंड करेंगे इनका डिस्टेंस, तो ये हमें क्या बता देगा हमारा कि इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो है, अब हम अगर 5 यहाँ पे से 2 है तो 2 से 3 पे आए तो कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, 3 से 4 पे आए कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, 4 से 5 पे आए, 5 से 6 पे आए, कॉस्ट में कितना चेंज हुआ। और यहाँ पे ये क्या बता रहा था कि अगर सेकेंड यूनिट है तो सेकेंड यूनिट पे कितनी कॉस्ट है, थर्ड यूनिट है थर्ड पे कितनी कॉस्ट है। यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है कि भाई कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे हमें ये सीधे बता रहा था कि कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, सिंपल है। ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किससे डिराइव होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होता है। इस मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को हम एक शेड्यूल से भी जो है समझ लेते हैं। सिंस हमने कहा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होता है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है देखो 10, 18, 30, 45, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट वही है 10, 8, 12 और 15, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे पहले जो है 10 है, 10 से 8 हुई, ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ ये फॉलिंग वाला पोर्शन। फिर 8 से 12 होगी, वापस से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 12 से 15 होगी। वहीं अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे तो 10 है, 18 है, कम हुई, फिर 18 के बाद जो है ये इंक्रीज होना शुरू होगी, मतलब यहाँ पे 18 जो है इसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो ये 0 है, 1, 2, 3, 4, तो 0 पे तो 0 ही रहेगा। 1 पे कितना है, 10 है ना, मतलब इस पॉइंट पे 10 है। तो 2 पे कितना है, 18 है, तो से 18 थोड़ा इधर होगा, 18। 3 पे कितना है, 30 है, तो अगर 20 यहाँ पे था तो 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 पे कितना है, 45 है, 30 यहाँ था तो 40 यहाँ, तो 45 लगभग यहाँ आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके का बन गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, और सॉरी वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम अपनी आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इस हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस तरीके से डिराइव हो रहा है। अब देखो 0 पे तो खैर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो कितना ही रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। तो जब 1 है तो से ये कितना है, रख लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 से 15। 15 इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जगह कम थी और लास्ट हमारा जो क्या है 15 है, हमें सिर्फ ट्रेंड को समझना है। तो फर्स्ट पे कितना है, 10 है,
देखें इसी पॉइंट को अगर हम नीचे जो है एक्सटेंड करेंगे इसी पॉइंट को, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 10 है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा कितना इंक्रीज हुआ, ये 10, उसके बाद कितना है, ये 18 है से 30 है और ये 45 है, ठीक है। 0 से 10 में कितना डिस्टेंस था, 10 का। अब वहीं पे क्या हुआ कि ये 10 से कितना हो गया, 18 हो गया। मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, 8। इसमें डिफरेंस देखें कितना है, 8 का डिफरेंस है, यानी कि जब हम सेकंड आउटपुट पे गए तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई, 8 से। तो एडिशनल जब हमने आउटपुट जो है वो लिया तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज से इंक्रीज हुई, ठीक है। इसी को हम दिखाएंगे इसमें, ठीक है। सेकंड पे देखिए आप, हमने एक्सटेंड किया, इस तरीके से आ जाएगा ये, राइट। सेम उसी तरीके से हमने देखा कि 18 से कितना हो गया, 30 हो गया। और जब ये 18 से 30 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे जब सेकंड से थर्ड एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट हुआ तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 12 का चेंज आया, ठीक है। तो 12 अब हम देख रहे हैं कहाँ, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे अगर, तो 12 कहाँ है, यहाँ पे। तो 15 हमारा यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही डेराइव होता है। ये हमें इतना ही बताता है कि इन दोनों का जब हम एडिशनल जो है यूनिट ऑफ आउटपुट लेंगे तो उससे हमारे कॉस्ट में कितना एडिशनल चेंज आ रहा है, कितना चेंज जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लें। एग्जाम्स जब आपके नज़दीक आएंगे तो आई विल ट्राई कि एकदम मतलब जिससे आपके लिए एग्जाम में आंसर राइटिंग आपके लिए इजी हो जाए, उस तरीके की जो है मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगी ताकि आपको जो है हेल्प मिल पाए एग्जाम्स में। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।